इस प्रकार बस्तर कार्तिकीय मूलतः चालुक्य थे। ये वाला है। इस प्रकार बस्तर राजवंश के आदि पुरुष कार्तिकीय नहीं बल्कि चालुक्य थे, किंतु मातृपक्ष की ओर से रुद्रम्मा को कार्तिकीय थी ही उसके पति चालुक्य थे। उसने उत्पन्न पुत्र मंडम्बा का विवाह पुनः गुजरात के चालुक्य महादेव अभिलेख साक्ष्यों के अनुसार गुजरात के सोलंकी चालुक्य माना जाए तो से हुआ। इनमें उत्पन्न संतान प्रताप रुद्र और अन्ना तो चालुक्य ही कहे जाएंगे। रुदम्बा ने कार्तिकीय वंशज को आगे बढ़ाने हेतु अपने दैहिक एवं प्रताप रुद्र को सुना एवं दंपत नियमों के अनुसार अब प्रताप रुद्र कार्तिकीय हो गए, किंतु उनके अनुज अन्नदेव अनंतम देव तो चालुक्य ही थे। बस्तर के हल्बी भर्तृ एवं मिश्रित लोकगीतों में अन्नदेव को चलकी वंश राजा कहा गया है। साथ ही अन्नदेव और उसके वंशजों के वैवाहिक संबंध बघेलखंड के शासकों जो गुजरात के चालुक्य सोलंकी थे से होते रहे हैं। इनके भी रुद्र प्रताप एवं अन्नदेव के चालुक्य होने की पुष्टि होती है, किंतु चूंकि अन्नदेव ने कार्तिकीय गद्दी को आगे बढ़ाया था और उसके अग्रज प्रताप रुद्र जब कार्तिकीय कहे गए तो विरोधाभास से बचने के लिए उन्हें भी कार्तिकीय मान लेना चाहिए। वंश परिवर्तन की घटना की पुनरावृत्ति पुनः 20वीं शताब्दी में हुई, जब राजा रुद्र प्रताप देव एवं तृतीय 1891 से 1921 में एकमात्र पुत्री प्रफुल्ल कुमारी देवी 1922 में महारानी बनी और उनका विवाह मयूरभंश वंश के राजकुमार मयूरभंश के राजा भतीजे एवं प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव से हुआ। अंतः उनमें उत्पन्न प्रवीर चंद्र भंजदेव एवं हरिश्चंद्र जो क्रमशः बस्तर के राजा बने, जो भंज वंश के हुए, और किंतु स्वयं प्रवीर चंद्र भंजदेव अपने नाम के आगे भंजदेव लिखने के बाद भी अपने ग्रंथ लोहनगुड़ एवं त्रिंगनी में स्वयं को कार्तिकीय कहा और अपने आदि पुरुष अन्नदेव को भी कार्तिकीय बताया। अंततः वंश विवाद पर भी पड़ते हुए स्वयं श्री प्रवर चंद्र के कथन को मानकर उन्हें राजवंश को कार्तिकीय मानना उचित प्राप्त होता है। किंतु तुगलक वंश की स्थापना के समय गया शुद्ध की तुगलक 1320 से 1325 में वरंगल पर 1321 से 23 तक आक्रमण कर वांगना व तेलंगाना को दिल्ली सल्तनत के सम्मिलित कर लिया। प्रताप रुद्रदेव की व्यवस्था में वहां का भागना पड़ा। वहां सेना की एक छोटी सी टुकड़ी के साथ भटकते ठोकर खाते बस्तर पहुंचा। बस्तर में उन दिनों अनेक छोटे छोटे राज्य थे। उन्हें परास्त कर कुछ समय बस्तर के राज्य करने के उपरांत वह पुनः वरंगना लौटा, जहां उसकी मृत्यु हो गई। चूंकि वरंगना दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन चुका था, अंततः कार्तिकीयों के लिए वहां कुछ शेष भी न रहा। भाई की मृत्यु के पश्चात अन्नदेव वरंगना छोड़कर बीजापुर मार्ग से होते हुए बासुर पहुंचा और अंतिम नागवंशी राजा हरिश्चंद्र को परास्त कर वैशाख शुक्ल पक्ष 8 संवत 1324 ई को सिंहासनारूढ़ हुआ। कुछ समय दंतेवाड़ा में रहकर चक्रकोट का स्वामी बन गया।